आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, किसी शहर में एक शख्स रहता था। एक रोज़ उसने अपनी बीवी से कहा, मेरा इरादा है कि आने वाले हफ्ते में 5 गरीबों को खाना खिलाऊं। बीवी ने सुना तो गुस्से में पागल हो गई। अगर अपने खाने के लिए है तो ज़रूरी नहीं कि गरीबों में बांट दें। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमारे घर में कारून का ख़जाना है। शौहर ने कहा, घर में 2 बोरी चावल, 4 बोरी आटा, 2 डब्बे घी और तेल, गर्ज़ के अशियाए खुर्दो नोश का तमाम सामान मौजूद है। इसके अलावा ज़्यादा न सही थोड़ी बहुत रकम भी है। अगर इसमें से कुछ रकम खर्च कर दी जाए तो हर्ज क्या है। हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा सामान है, इसलिए गरीबों को खाना खिलाना ज़रूरी है। चलो मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ, ज़रा गौर से सुनो। एक शिकारी शिकार खेलने जंगल में गया। थोड़ी देर बाद उसने एक तीर मारकर हिरन को जख्मी कर दिया। हिरन बेचारा गिर पड़ा। शिकारी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और फौरन ज़िबा कर डाला। फिर वो इसे कंधे पर डालकर घर की तरफ वापस चल पड़ा। रास्ते में एक खूंखार जानवर मिला। शिकारी ने अपनी जान बचाने के लिए हिरन को नीचे रखा और इस जानवर की तरफ तीर चला दिया। वो जानवर बुरी तरह जख्मी हुआ, लेकिन भागने की बजाय उसने शिकारी पर हमला कर दिया और शिकारी देखते ही देखते मर गया। थोड़ी देर बाद वो जानवर भी तीर के जख्म की ताब न लाकर मर गया। तीनों की लाशें वहाँ पड़ी हुई थीं कि इसी असना में एक भेड़िया इधर आ निकला, जो कई दिनों से भूखा था। उसने तीनों लाशों को देखा तो बहुत खुश हुआ। बारी बारी उन्हें सूंघा, फिर दिल में कहने लगा, अब मुझे कई रोज़ तक शिकार तलाश नहीं करना पड़ेगा। मैं इन्हें कहीं छुपा कर रख दूंगा और जब भूख लगेगी तो खा लूँगा। फिर उसने खूंखार जानवर में पेवस्त होकर दूसरी तरफ से निकले हुए तीर को सूंघा और सोचने लगा, ये भी किसी जानवर का सूखा हुआ गोश्त है, क्यों ना पहले इसे खा लिया जाए। उसने ये सोचते हुए ज़ोर से तीर पर मुंह मारा तो वो सीधा उसके मुंह में गड़ गया और भेड़िया तड़प तड़प कर मर गया। अगर ये भेड़िया एक ही शिकार पर इत्तफाक करके ज़्यादा लालच ना करता तो शायद उसे अपनी जान से हाथ ना धोना पड़ता। इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ज़्यादा मालो दौलत जमा करना मुनासिब नहीं। हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे हैं जो फाका कशी पर मजबूर हैं, और कुछ लोग सारी ज़िंदगी जमा करते रहते हैं, जबकि एक दिन मरकर सब कुछ दुनिया ही में छोड़ जाना है। बीवी इस नसीहत को सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई और कहने लगी, आप ठीक ही कहते हैं। अब आप मुझे कुछ और सामान ला दें, मैं खुद अपने हाथों से खाना तैयार करूंगी और गरीबों को जाकर खिलाऊंगी।